हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि हाउ मोल्स इज डिफाइंड एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन थ्री वेज। आज जो पिछली बार मैंने जो डायग्राम बताया, विद द हेल्प ऑफ विद दैट डायग्राम हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चंस। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम मोल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं बड़े इजी कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 2.2 ग्राम ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसा कि पिछला जैसे वो डायग्राम था, उस डायग्राम में देखो हमने इफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिवन इन ग्राम, तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोल जस्ट बाय दिस पोर्शन इज डिवाइडेशन। अगर हम उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू मोल। और वैसे भी हमें पता है, तो मोलर मास देखिए, इसमें मोलर मास ऑफ CO2, कार्बन कितना है भाई 12, ऑक्सीजन हमारे पास 16, 2 हो गया तो कितना हो गया 32, कम्स आउट टू बी 44 ग्राम। अब मोल्स कैसे, देखो दिस इज अ मोलर मास, मोल्स कैन बी, देखो मोल कैन बी इजिली वेट ऑफ CO2 which is given here 2.2 gram and molar mass is 44, तो 2.2 divided by 44 that comes out to be 0.05 मोल। ये लो, कितना आसानी से हो गया ये क्वेश्चन, बड़ा इजी है। आपको तो ये पता होना चाहिए कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे मोल है तो N W/M, तो मोल कैन बी इजिली कैलकुलेटेड। अब जैसे दूसरे क्वेश्चन में देखिए, कैलकुलेट द मोलिक्यूल्स ऑफ अ मोल इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हुज मोलिकुलर मास इज 0.05 ग्राम। कि भाई एक ड्रॉप मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमें पता है जो 1 मोल ऑफ वाटर है, अगर इफ 1 मोल ऑफ वाटर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ मास, देन सर इट्स इक्वल्स टू मोलिकुलर मास, मोलर मास, जो कि हमारे पास है 18 ग्राम। और 18 ग्राम्स कंटेन्स मॉलिक्यूल्स कितने होंगे सर 6.022 इंटू 10⁻23। तो वी कैन आल्सो से इट 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है भाई, 18 ग्राम में हमारे पास इतने हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो 0.05 ग्राम में कितने होंगे, तो आराम से निकाल लेंगे सर। 0.05 ग्राम में हमारे पास होंगे 6.022, 18 ग्राम में इतना है तो 0.05 में कितना होगा सर, मल्टीप्लाइड बाय 0.05। 0.05 को इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं अपन, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हटाएंगे तो हमारे पास 100, फिर इसको डिवाइड करें तो कम्स आउट टू बी 20, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 20 आया, इसको किया हमारे पास आया इंटू 10⁻23, ये हमारे पास इधर है, तो ये आया 6.022 इंटू 10⁻23, ये डिवाइडेड बाय 360। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जैसे 6022, अगर आपको मैं बता दूं अगर डेसिमल को अपन इधर ले जाएं, देखो इस डेसिमल को इधर ले जाएं तो इधर हमारे पास इसमें कम हो जाएगा, 23 का हो जाएगा हमारे पास 20। देखो न्यूमेरिकल सोल्व करना भी सीखे, डेसिमल को इधर उधर करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। हमारे पास 360, हमारे पास जैसे 1 से किया तो 360, ये हमारे पास आया 242। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे 16, और अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो 116.72 इंटू 10⁻20 के पास है। अब अगर हम डेसिमल को इधर शिफ्ट करते हैं तो इधर हमारे पास, इसको पता है इसके जो पावर है वो बढ़ती है, तो 1.67 इंटू 10⁻21 विल बी द आंसर। देखो वापस समझिए, दोनों क्वेश्चन वापस समझिए। देखो पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया था भाई 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमारे कितने मोल्स है, तो हम पता लगा, वेरी इजी, हमें पता है कि 1 मोल जो मोलर मास ऑफ CO2 है वो तो है 44 ग्राम। अगर इफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम 2.2 ग्राम, तो मोल पूछा है, ये अपन को गिवन है, देखो दिस वन इज गिवन, मोलर मास हमारे को पता ही है, तो हम आराम से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसी से रिलेटेड मोल कंसेप्ट अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाइड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 10 रेज़ टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो पहला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम निकालना है 14 ग्राम का। तो देखो वो वापस डायग्राम देखिए, आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम और आपको कहाँ चलना है, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो सबसे पहले हम मोल्स पे आएंगे, देखो पहले मोल्स पे और उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम इसमें आ जाएंगे। तो पहले इसको कन्वर्ट कीजिए मोल्स में और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो 1 मोल ऑफ, फर्स्ट देखिए 1 मोल ऑफ N2 इज 28 ग्राम और 28 हम ऐसे कह सकते हैं 20। अब इफ 1 मोल ऑफ N2 इज एक्सप्रेस्ड इन मास दैट इज 28 ग्राम which occupies at 22.4 liter at STP। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं सर 28 ग्राम occupies a volume 22.4 liter at STP। अब इसने क्या पूछा है 14 ग्राम, अरे तो वैसे ही क्लियर हो गया, जब 28 ग्राम हमारे पास 22.4 है तो इसका हाफ कितना होगा 11.2 लीटर एट एसटीपी। हालांकि हम इसको सिस्टमेटिक वे में देखें तो सर 11.2 ग्राम, सॉरी 14 ग्राम ऑफ N2 ऑक्यूपाइज तो 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 28 एंड हियर इट इज 14, कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास आंसर आया 11.2 लीटर एट एसटीपी। मीन्स 14 ग्राम ऑफ N2 occupies a volume of 11.2 at STP। देखो बच्चों बड़ा आसान है, आप सिंपल क्वेश्चन कीजिए उसके बाद हम चलेंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एट एसटीपी ऑक्यूपाइड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, जैसा कि आपको डायग्राम में देखा था, डायग्राम से सर क्लियर हो गया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कहने का मतलब 1.5 मोल्स ऑफ CO2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट एसटीपी। अरे हमें पता है सर 1 मोल ऑफ CO2 occupies a volume of 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो 1.5 मोल कितना हो गया, साफ ही दिख रहा है 1.5 मोल ऑफ CO2 सो 22.4 लीटर 1 into 1.5, हमारे पास द आंसर वुड बी कम्स आउट टू बी 33.6 लीटर एट एसटीपी। देखो ये डायग्राम से देखो, आप वापस देखिए वो डायग्राम, हमारे पास क्या था भाई, मोल पूछा था। अब ये पूछ रहा है कि इतने मोल्स, अगर मोल इज बीइंग गिवन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो सीधी सी बात से मल्टीप्लाई करना है अपन को। 22.4 लीटर मोल इज बीइंग गिवन हियर, मोल गिवन है तो वॉल्यूम पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कीजिए। इस डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। दूसरा थर्ड क्वेश्चन देखिए, बाय 10 रेज़ टू 21 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एसटीपी। हमें पता है देखो 1 मोल, अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें सर 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स is contains molecules 6.022 into 10 raised to power 23 molecules, that is Avogadro number। तो हम ये भी कह सकते हैं भाई 6.022 into 10 raised to power 23 molecules occupies 22.4 लीटर एट एसटीपी। अब देखो यहां से ही क्लियर हो गई स्थिति, देखो ध्यान से देखो, कहने का मतलब ये हुआ 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of O2, sorry, it's not CO2, it's O2, it's talking about O2। 1 mole of O2 molecules contains 6.022 into 10 raised to power 23 which occupy this number of a molecule, this number of molecules occupies a volume of 22.4 liter at STP। तो आपको ये क्लियर हो गया 22.4 लीटर एट एसटीपी। अब इसने पूछा गया है कि भाई 10 raised to power 21 molecules of oxygen कितना ऑक्यूपाई करेंगे, वेरी इजी, 10 raised to power 21 molecules of O2 occupies by 22.4 liter divided by 6.022 into 10 raised to power 23 multiplied by 10 raised to power 21। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 3.72।
इंटू 10⁻⁻2 लीटर एट STP। अब देखो बच्चों, अगर ये पूछा जाए एमएल के अंदर तो अपन एमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वापस देख लीजिए इस डायग्राम, जो डायग्राम मैंने बताया उससे हमारे को कितनी हेल्प मिलती है। आप 3 वेज में डिफाइन कर सकते हो मोल को। सर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मास है, इन टर्म्स ऑफ अ पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ अ पार्टिकल है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है। जैसे अब यहाँ कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, बड़ा सिंपल है। 28 ग्राम इतना ऑक्यूपाई करता है तो 14 ग्राम से जस्ट इट विल बी जस्ट हाफ ऑफ दैट वॉल्यूम। अगर आपसे पूछा 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो 1.5 मोल ऑफ CO2 वॉल्यूम, यही तो पूछा गया है। तो 1 मोल हमें पता है, 1 मोल ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, तो 1.5 दैट इज इट्स वेरी इजीली स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड वी कैन गेट द आंसर, यू कैन इजिली ऑब्टेन द आंसर हियर। अब यहाँ 10, यहाँ मॉलिक्यूल्स आर बीइंग गिवन, देखो यहाँ मॉलिक्यूल्स गिवन, इस डायग्राम को देखिए, द मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन एंड यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट। तो अगर पार्टिकल्स गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो इस क्वेश्चन का देखो 10⁻21, तो मॉलिक्यूल्स द पार्टिकल्स आर गिवन हियर। हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा भाई मोल, यानी हमें पता है कि भाई एवोगैड्रो दिस 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कंटेन दिस नंबर ऑफ दिस वॉल्यूम। तो हम इस मॉलिक्यूल के हेल्प से भाई पूछा कितना है तो अपन निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट, दिस इज द 3 क्वेश्चन विच आई एक्सप्लेन एट माई लेवल बेस्ट टू। और नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे इस रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू।